सबसे पहले तो आप 11th में हो, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप अपनी डिज़ाइन क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और स्केचिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सको। गाइस, यूसीड में अक्सर एक बात बोली जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन A1 लेवल की होनी चाहिए, पर ज़रूरी ये है कि आप उन आइडियाज़ को पेपर पर प्रेजेंट कैसे करते हो, मीन्स कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी और प्रेजेंट कैसे कर रहे हो कि आज मैं पार्क गई हूँ और मैंने पार्क में ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, तो मैं इसको पूरा सीन को पूरा क्रिएट करूँ, जिसमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिजाइन थिंकिंग स्किल्स, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th में हो और यूसीड एग्जाम क्रैक कर टॉप IIT कॉलेज में पढ़ने का सपना देख रहे हो, सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके पास है प्लेंटी ऑफ टाइम। सबसे पहले तो आप 11th में हो, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप अपनी डिजाइन क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और स्केचिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सको। हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सुब्रा फातिमा निफ्ट इल्यूमिनाई एंड योर डिजाइन मेंटर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप 11th के बाद यूसीड की प्रिपरेशन को कैसे जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो है अंडरस्टैंड द यूसीड पेपर पैटर्न। यूसीड एग्जाम 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए जो कि पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड स्पेशल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, सोशल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड जो आपका होता है वो होता है पार्ट बी, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ड्राइंग से रिलेटेड सीन क्रिएशन मोस्ट प्रोबेबली जो हमेशा से आता आ रहा है, और दूसरा आपका होता है डिजाइन एप्टीट्यूड, जिसमें प्रोडक्ट को रीडिजाइन करने के लिए आपको बोला जाता है, जिसमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिजाइन थिंकिंग स्किल्स, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑब्जर्व अराउंड यू। एक बेहतरीन डिजाइनर वही होता है जो अपने अराउंड चीजों को ऑब्जर्व करता है, तो इसके लिए जरूरत है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को एनहांस करो। अब वो एनहांस कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले अपने अराउंड चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। ह्यूमन लाइफस्टाइल, ऑब्जेक्ट्स, डेली यूज प्रोडक्ट, इनको ऑब्जर्व करो और फिर इनको स्केच करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, रोज 5 मिनट आप चीजों को ऑब्जर्व करो, जैसे एक कप, एक बॉटल, एक डेस्क, चेयर, और फिर इनको रैंडम स्केच करना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी विजुअल थिंकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। नाउ द थर्ड स्टेप is to develop sketching skills. Guys, यूसीड में अक्सर एक बात बोली जाती है कि जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन A1 लेवल की होनी चाहिए, पर जरूरी ये है कि आप उन आइडियाज को पेपर पर प्रेजेंट कैसे करते हो, मीन्स कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी और प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको स्केचिंग के बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, डिजाइन अ डेस्क ऑर्गेनाइजर फॉर द स्टूडेंट सो दैट दे कैन कीप देयर स्टेशनरी प्रॉपर्ली एंड नीटली अरेंज्ड। यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है कि डेस्क को कैसे स्पेस एफिशिएंट बनाया जा सके, मल्टी फंक्शनल बनाया जा सके और एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाया जा सके। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से सोचोगे और स्केचिंग करोगे और पेपर पर दिखाओगे प्रोडक्ट को, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा स्केचिंग में इन्वॉल्व होने की। तो आप रोज अपने आप को एक टास्क दो कि आज मैं पार्क गई हूँ और मैंने पार्क में ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, तो मैं इसको पूरा सीन को पूरा क्रिएट करूँ। ये हो गया ड्राइंग का। डिजाइन के लिए ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स लो और उनको रीडिजाइन करना स्टार्ट करो, जैसे एक बॉटल हो गई, एक चेयर हो गई, अभी जैसे मैंने डेस्क ऑर्गेनाइजर की बात की है वैसे क्वेश्चन हो गए। इनको डेली बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट करो। इनके जो ड्रॉइंग में आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं कि ड्रॉइंग में शो कैसे करते हैं इन स्केचेस को, ठीक है, वो फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ठीक है, घोस्ट व्यू, ये सारी चीजें बनाना, एक्सप्लोड व्यू, ये सारी चीजें पेपर पर बनाकर देखो, तब जाकर प्रेजेंटेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्रूव योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? इसके लिए आपको जरूरत है लॉजिकल रीजनिंग, स्पेशल एबिलिटी, पजल रिकॉग्निशन, ऐसे क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट करो, ताकि आपका पार्ट ए बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक्सप्लोर गुड डिजाइन अराउंड यू। अब यूसीड के एग्जाम्स में हमें हमेशा ये दिक्कत आती है कि हम आइडियाज जनरेट नहीं कर पाते और हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है। ये तब होता है जब हम अपने अराउंड डिजाइन्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। इसके लिए तुम्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अपने अराउंड इनोवेटिव फर्नीचर्स को देखो, जैसे एक बहुत अच्छा ब्रांड है IKEA, जो कि होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है।
इनके फर्नीचर्स को देखो कि इन्होंने अपने फर्नीचर्स में इनोवेटिव फीचर्स क्या ऐड ऑन किए हैं। ऐसे ही तुम मल्टीपल ब्रांड्स को देख सकते हो, प्रोडक्ट ब्रांड्स को देखो, उनके प्रोडक्ट्स को देखो, उन्होंने क्या इनोवेटिव फीचर ऐड किया है, और उसकी वजह से ज्यादा एक्सप्लोरेशन बढ़ेगी और आइडियाज जनरेट हो पाएंगे। ये तब काम आएगा जब तुमसे प्रोडक्ट को रीडिजाइन करने के लिए पूछा जाएगा। तो जितना ज्यादा तुम एक्सप्लोर करोगे, तुम उतने ज्यादा क्रिएटिव बनोगे।